इमेजिन कीजिए आप रोज सुबह उठते हैं, अपने रोज के नॉर्मल कामों पे लग जाते हैं और अचानक से आपको एक रोशनी नजर आती है, जैसे कोई तारा टूट के अर्थ के पास जा रहा हो और वो तारा मानो आपकी ही तरफ आ रहा हो। इससे पहले कि आप समझ पाए या किसी को बता पाए कि क्या चीज है, सब खत्म हो जाता है। एक ही पल में लोग, घर, दुकानें, सब कुछ राख बन जाता है। चारों तरफ बस मलबा ही मलबा और दर्द में तड़पते हुए लोगों की चीखें। ये कोई मन बनाई कहानी नहीं है, ये है हिरोशिमा की कहानी। वहां की जनता ने यही देखा था जिस दिन अमेरिका ने जापान पे एटम बॉम्ब गिराया था। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर ये बॉम्ब ने हिरोशिमा का नक्शा ही चेंज कर दिया। हिरोशिमा में वर्ल्ड वॉर की वजह से गरीब लोग बहुत ज्यादा हो चुके थे। बेसिक चीजें जैसे दूध, अंडे और ब्रेड दुकानों पर मिलना बंद हो चुके थे। ऐसे में एक नॉर्मल दिन की शुरुआत हुई। सभी लोग सुबह उठे और अपने कामों में लग गए। बच्चे स्कूल चले गए, बड़े लोग अपने कामों में। फिर अमेरिका का एक एरोप्लेन एनोला गे जापान में एंटर करता है। उस एरोप्लेन को रोकने के लिए जापान की तरफ से कोई प्लेन नहीं भेजा गया, क्योंकि जापान के पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं बचे थे कि वो लड़ाई कर पाए। एनोला गे से 8:15 पे बॉम्ब को एओही बाशी ब्रिज पर छोड़ा गया। बॉम्ब को जमीन तक आने में पूरे 45 सेकंड लगे। लोगों को ये नहीं पता था कि वो क्या है। लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बॉम्ब एक्टिवेट हो गया और सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। तेज हवाओं ने बॉम्ब की डायरेक्शन चेंज कर दी और वो शिमा हॉस्पिटल पर जाकर फटा। बॉम्ब के फटने पे 80,000 लोगों की उसी समय मौत हो गई और हजारों लोग बुरी तरह घायल हुए। बॉम्ब फटने के 8 किलोमीटर तक कोई भी बिल्डिंग नहीं बची। आसमान में अंधेरा छा गया। जिन लोगों ने ये सरवाइव किया वो बताते हैं कि उस दिन हिरोशिमा एक नर्क की तरह लग रहा था। पहले तो लोगों को लगा कि सूरज फट गया है, क्योंकि उनके लिए ये समझना मुश्किल था कि कोई बॉम्ब इतना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। दूर दूर तक बस आग की लपटें ही दिख रही थी। ये सरवाइव करने वाले एक आदमी हमें बताते हैं कि जब उनके सामने ये हुआ तो वो ये समझ ही नहीं पाए। उन्होंने अपने दोस्त को जमीन से कंधों पर उठाने की कोशिश करी, पर उनके कंधों का मांस उनके हाथ में आ गया और उनका दोस्त जमीन पर गिर गया। एक लड़की बताती है कि वो हिरोशिमा के रेलवे स्टेशन पर थी जब ये हुआ। कुछ समय के लिए वो बेहोश हो गई। जब वो उठी तो वो मलबे में दबी हुई थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना लेफ्ट हाथ मलबे से निकाला और जमीन में वो कुछ मॉइस्चर महसूस कर पा रही थी। जब उन्होंने खड़े होकर देखा तो वो उनका ही खून था और आसपास सब मलबा ही मलबा और लोगों की बॉडीज थी जिनके मुंह से व्हाइट कलर की झाग निकल रही थी। उस समय लोगों पे क्या बीती ये हम नहीं समझ सकते, पर एक बात हम जरूर बोल सकते हैं कि देशों के बीच की लड़ाई के डिसीजन वो लोग लेते हैं जिन्हें एक खरोच तक नहीं आती, और वो लड़ाई में सफर करते हैं जो आम सोल्जर्स होते हैं। हजारों में लोग मरते हैं बस उन लोगों के डिसीजन की वजह से जो पावर में है।